बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी तब मैं दादाजी के साथ गांव जाती थी। धूप हो या बारिश, वो हमेशा मुझे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए एक पुरानी सी धारा की ओर ले जाते। रास्ते में वो कहते, बेटा समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे गांव को जोड़ कर रखती हैं। तब मैं समझ नहीं पाती थी कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। गांव में उन दिनों सब कुछ सरल था। लोग सुबह खेतों में जाते, महिलाएं घर के काम संभालती, बच्चे नदी में खेलते और शाम होते ही पूरा गांव एक साथ बैठकर बातें करता। वहां बिजली कम थी, सड़कें भी उतनी नहीं थी, लेकिन किसी के चेहरे पर कमी का भाव नहीं दिखता था। दादाजी कहा करते थे, पहाड़ वाले गरीब नहीं है, बस उनकी जरूरतें कम है। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदलने लगा। जंगल कटने लगे, पानी की धाराएं कम होने लगी और विकास के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं गांव के सिर पर मंडराने लगी। गांव वाले पूछते, क्या ये विकास हमारे लिए है या हमारे बिना? इन सवालों के जवाब आज भी इन्हीं पहाड़ों में छुपे हैं। एक दिन मैं फिर उसी पहाड़ी धार की ओर गई जहां दादाजी मुझे ले जाया करते थे। वहां पहुंचकर लगा जैसे समय रुक गया हो। पानी अब भी उसी लय में बह रहा था, धीरे, शांत, अपने अंदाज में। और तभी मुझे समझ आया दादाजी आखिर किस चीज की बात करते थे। पहाड़ की असली ताकत, असली ज्ञान, असली तकनीक, वो सब इसी एक डोर से जुड़ा था। गांव की जीवन रेखा, अनाज पीसने की मशीन, लोगों के श्रम का साथी, प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक, घराट। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में जब बिजली नहीं थी, डीजल इंजन नहीं थे, तब लोग गेहूं मंडुआ कैसे पीसते होंगे? कैसे गांव में लोगों के राशन, त्योहार और हर रोज की रोटी चलती होगी? तो जवाब है घराट। जी हाँ, वही पानी से चलने वाली पारंपरिक चक्की जिसने सिर्फ आटा ही नहीं पीसा, बल्कि पीढ़ियों तक पहाड़ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों की दोस्ती को भी चलाया। आज टेक्नोलॉजी और मशीन के जमाने में जब सब कुछ तेज हो रहा है, उस समय ये घराट जो बिना बिजली, बिना डीजल, सिर्फ बहते पानी की ताकत से चलता था, अब धीरे धीरे गुमनामी में खो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या घराट सिर्फ एक पुरानी याद है या ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल और स्मार्ट समाधान बन सकता है? चलिए आज हम चलते हैं उत्तराखंड के घने जंगलों, नदियों और पहाड़ी गांवों की गलियों में, जहां अब भी कुछ घराट अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और कुछ अब भी गर्व से झूम रहे हैं। ये कहानी है हमारी परंपरा, पर्यावरण और पहाड़ की असली साइंस की। अपडेट कलेक्टिव ने जब उत्तराखंड के लोगों से बात की, तब उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि घराट हमारे लिए हमेशा से जीवन का आधार रहे हैं और जब तक हिमालय है रहेंगे भी। तकनीक अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन पिछले 200 सालों से हमारे घराट आज भी काम आ रहे हैं। अब कैसे घराट तकनीक हमें नेचर के साथ बिना छेड़छाड़ किए रहना सिखाती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले घराट है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंसान 2 पत्थरों से हाथ से चलने वाली चक्की, रोटरी हैंड मिल का इस्तेमाल करता था। पाषाण युग में लोग इसका इस्तेमाल कंदमूल पीसने में करते थे। जब इंसान एक जगह बसने लगा और खेती शुरू हुई, तब इन चक्कियों का उपयोग और बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, खाना बढ़ा, आटा ज्यादा चाहिए था, तो इंसान ने सोचा, क्यों ना पानी की ताकत से चक्की चलाई जाए। तब यहीं से वाटर मिल की शुरुआत हुई। पहली बार पानी से चलने वाली चक्की का जिक्र 85वीं ईसा पूर्व में एक ग्रीक लेखक ने किया। दुनिया में 2 तरह की चक्कियां मशहूर थी, ग्रीक मिल और रोमन मिल। दुनिया के अलग अलग देशों में इनका उपयोग अलग तरीके से होता था। सीरिया में कपड़ा उद्योग चलाने के लिए, तो ग्रीस में अनाज पीसने के लिए। हिमालय रिसोर्सेज का खजाना है। यहाँ के लोग संस्कृति, परंपराओं और पुराने ज्ञान को आज भी अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कठिन पहाड़ी जमीन, खराब रास्ते, कम तकनीक और आर्थिक चुनौतियों की वजह से हिमालय में बहुत लोग आज भी गरीबी में जीते हैं। फिर भी पहाड़ी लोगों ने अपने हालात के हिसाब से कई देसी तकनीकें विकसित की। चरखा, तकली, खड्डी और सबसे खास घराट यानी पंचकी। हिमालय में पानी हर जगह मिलता है, इसलिए घराट यहाँ की सबसे सस्ती और सबसे उपयोगी मशीन है। आज भी पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र में करीब 2 लाख घराट मौजूद हैं।
सोचिए, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी चल रही है, सिर्फ इसलिए कि ये सस्ती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और आटा बहुत हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है। भारत के पहाड़ी इलाकों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल में चुस्कोर, लद्दाख में रांतक, वहीं उत्तराखंड में घराट या घाट। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम घराट ही है। घराट, जिन्हें पहाड़ों में पानी से चलने वाली पारंपरिक चक्की या पंचक्की कहा जाता है, ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक बहुत पुराना हिस्सा रही है। ये वास्तव में स्थानीय जल स्रोतों, छोटी नदियों, गाढ़ गदेरों, धाराओं और झरनों के पास बनाए जाते हैं। इनकी स्थापना और मरम्मत में बड़ी भागीदारी स्थानीय समुदाय की होती है। ये प्रणाली बाटा सिस्टम पर आधारित था। जो लोग चक्की का उपयोग करते थे, उन्हें नकद भुगतान नहीं करना पड़ता, बल्कि पीसे हुए आटे का एक हिस्सा, जिसे भगवाड़ कहा जाता था, घराट के मालिक को दिया जाता था। इस तरह ये न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी समुदाय सहयोग की मिसाल रही है। घराट ने यहाँ के लोगों की संस्कृति, जीवन शैली और पारंपरिक तकनीकों को आकार दिया है। ये पारंपरिक जल चक्की पुराने समय में उत्तराखंड की पहाड़ी अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक जीवन की धुरी हुआ करती थी। आज जब हम मोबाइल, मशीनरी और बिजली से घिरे हुए आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तब शायद कल्पना भी नहीं कर पाते कि कुछ दशकों पहले तक पहाड़ों के गांवों में न बिजली थी, न डीजल इंजन, न इलेक्ट्रॉनिक मशीनें। फिर भी लोगों का जीवन कितनी सहजता से चलता था। गेहूं, मक्का, झंगोरा, मंडुआ, जौ, राजमा सब कुछ पीसने का काम घराट करता था, बिना किसी प्रदूषण, शोर, ईंधन या खर्च के, बल्कि सिर्फ पानी की ताकत से। घराट सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि पहाड़ी जीवन का वो जीवंत हिस्सा रही है जो इंसानों और प्रकृति के बीच बने संतुलन की सबसे सुंदर मिसाल है। पहाड़ों में बहने वाली छोटी नदी या गदेरों के किनारे कुछ दूरी पर पानी को मोड़कर एक नहर यानी गूल बनाई जाती थी, जिसके जरिए पानी घराट तक पहुंचता था। फिर ये पानी लकड़ी या धातु से बनी पंखियों पर गिरता और पानी की रफ्तार पंखियों को घुमाती। यही घूमती हुई ताकत ऊपर रखे चक्की पत्थर को चलाती और अनाज पीसकर आटा बन जाता। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में ये तकनीक पहाड़ी इंजीनियरिंग का कमाल थी, क्योंकि पहाड़ों में ढलान, पानी की गति, जमीन की बनावट और मौसम को समझे बिना घराट बनाना संभव नहीं होता था। घराट चलाने वाले लोग, जिन्हें स्थानीय भाषा में घराटिया भी कहा जाता है, इस तकनीक को पीढ़ियों से जानते थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीनरी या किताबों के सिर्फ अनुभव से ये कलाकारी सीखी थी कि कितनी ऊंचाई से पानी गिरने पर कितनी गति बनेगी, कितनी चौड़ी नहर बनानी चाहिए, कौन सा पत्थर पीसने के लिए सबसे अच्छा है, पानी के प्रवाह को कैसे नियंत्रित करना है, किन मौसमों में घराट की मरम्मत करनी है और किस तरह चक्की पत्थरों का सतही नक्काशी बनाया जाए ताकि अनाज सही से पिस सके। घराट एक सामुदायिक स्थान था, जहां लोग सुबह सुबह अनाज लेकर आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, मौसम, खेती बाड़ी, त्योहार, शादी ब्याह सबकी चर्चा होती थी। घराट सिर्फ आटा नहीं पीसता था, ये लोगों को जोड़ता था। पहाड़ में जहाँ जीवन कठिन था, वहाँ घराट एक ऐसा ठिकाना था जो रोजमर्रा के संघर्षों के बीच एक सहजता और अपनापन देता था। घराट के मालिक को मेहनताना अनाज के रूप में दिया जाता था, जिसे चौथाई या पनाली कहा जाता था, यानी हर निश्चित मात्रा के अनाज पर थोड़ा हिस्सा घराट वाले का होता था। इससे घराट वाले का भी घर चलता था और गांव के लोगों को ऊर्जा का मुफ्त, पर्यावरण मित्र साधन मिल जाता था। अगर ये कहा जाए कि घराट पहाड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर जैसे जैसे समय बदला, सड़कें बनी, बिजली पहुंची, बाजारों में बड़े बड़े आटा मिल खुलने लगे, गाँव में लोगों का पलायन बढ़ा, पानी के स्रोत कम हुए, गदेरे सूखने लगे, घराट संकट में आ गए। बहुत से घराट बंद हो गए, टूट गए या खेती किसानी कम होने के कारण बेकार पड़े रह गए। कई गांव में तो अब घराट सिर्फ खंडर के रूप में दिखते हैं। काई जमी पंखियां, टूटी नहरें, सूखे गूले और ढहे हुए पत्थरों के बीच कहीं कहीं पुराने समय की महक। ये दृश्य देखकर मन में एक सवाल उठता है कि ऐसी अद्भुत पारंपरिक तकनीक, जिसे दुनिया आज सस्टेनेबल एनर्जी का नाम देकर अपनाना चाहती है, उसे हमने खुद ही अनदेखा कर दिया। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में कई लोग और सामाजिक संस्थाएं घराटों को फिर से चालू करने की कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर घराट को आधुनिक टर्बाइन से जोड़कर बिजली पैदा की जा रही है, जिसे माइक्रो हाइड्रो पावर कहा जाता है।
इससे न सिर्फ घराट फिर से उपयोग में आ रहे हैं, बल्कि गांवों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत भी मिल रहा है। कई घराट अब पर्यटन का हिस्सा भी बन रहे हैं। लोग शहरों से आते हैं, घराट देखते हैं, खुद अनाज पीसकर ताज़ा आटा ले जाते हैं और समझते हैं कि पहाड़ में जीवन किस तरह संतुलन और सादगी से चलता है। आज के समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब घराट जैसी पारंपरिक तकनीक हमें सिखाती है कि विकास का अर्थ सिर्फ मशीनें और बिजली नहीं है। असली विकास वो है जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे। घराट हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक साधन के ऐसी प्रणाली विकसित की जो ऊर्जा, पानी और मेहनत सभी की बचत करती थी। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और लोक कथाओं में भी घराट का अपना स्थान है। लोकगीतों में घराट की धुन, चक्की के पत्थरों की आवाज़, बहते पानी का संगीत सब मिलकर उस पहाड़ी जीवन की तस्वीर बनाते हैं जो कभी इस प्रदेश की पहचान था। अगर कहा जाए कि पहाड़ की रोटी में सिर्फ अनाज का स्वाद नहीं, बल्कि घराट की मिट्टी, पानी और मेहनत की महक होती थी, तो ये बिल्कुल सच है। इसलिए घराट उत्तराखंड की विरासत है और इस विरासत को बचाना सिर्फ इतिहास या परंपरा का सवाल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये समझने का भी सवाल है कि टिकाऊ जीवन यानी सस्टेनेबल लिविंग क्या होता है। आज जब हम बिजली, मशीनों और बाजार पर पूरी तरह से निर्भर हैं, तब घराट हमें ये एहसास दिलाता है कि आत्मनिर्भरता और प्रकृति सम्मत जीवन कितना सरल, सुंदर और संभव था। इसलिए ज़रूरत है कि घराटों को सिर्फ एक पुरानी कहानी या गूगल इमेज में देखी जाने वाली चीज़ ना बनने दिया जाए, बल्कि इन्हें बचाया जाए, सुधारा जाए और गाँव के जीवन में फिर से हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि पहाड़ की पहचान उसकी संस्कृति और उसके लोगों की मेहनत, सबका साथ घराट में बसता है। उत्तराखंड और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र घराटों की समृद्ध संस्कृति के लिए सदियों से गवाह रहे हैं। ये घराट न सिर्फ अनाज पीसने का एक पारंपरिक तरीका है, बल्कि स्थिरता, ऊर्जा, आत्मनिर्भर और सामाजिक सहयोग का जीवंत प्रतीक है। लेकिन बदलते समय, तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरण चुनौतियों के कारण ये विरासत आज खतरे में है। इस धरोहर को बचाने के लिए न सिर्फ स्थानीय लोगों के प्रयास चाहिए, बल्कि सरकार की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार और कुछ सामाजिक संगठनों ने घराट को फिर से जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कई युवा इन पारंपरिक चक्कियों को फिर से चालू कर ऑर्गेनिक आटा बेचने लगे हैं। इससे न सिर्फ पारंपरिक धरोहर को नई पहचान मिल रही है, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। कुछ जगहों पर घराट को ग्रामीण पर्यटन का हिस्सा भी बनाया जा रहा है, ताकि पर्यटक अब ऐसे गांवों का रुख कर सके जहां वो घराट में अनाज पिसते हुए देख सकते हैं और वहां बना ताज़ा आटा भी खरीद सकते हैं। उत्तराखंड के घराट केवल आटा पीसने की चक्कियां नहीं हैं, ये हमारे अतीत, हमारी संस्कृति और हमारे सेहत से जुड़ी उस धरोहर का प्रतीक है जिसे सहेजना बेहद ज़रूरी है। ये न सिर्फ गाँव की ज़रूरत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को टिकाऊ और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का रास्ता दिखाने वाला साधन भी है। तो ये थी पहाड़ के घराट की कहानी। क्या आप घराट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप पहाड़ की नद के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये पेशकश ज़रूर देखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।